वेलकम टू DNR क्लासेस। तो पार्ट 1 वीडियो सभी ने देखा होगा। अब चलो पार्ट 2 पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, छोटा सा समझना ध्यान से। ये दो पैरेलल प्लेट, ये प्लेट रहा, कैपेसिटर है यानी, ठीक। इसको हमने एक V वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। V वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया हमने, तो मैकेनिज्म को समझेंगे किस तरीके से कैपेसिटर वर्क करता है, ये कैपेसिटर का क्या फंक्शन है। कैपेसिटर तो इतना तो पता है कि एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर नहीं करता, ये एनर्जी स्टोर करता है। क्योंकि नेट चार्ज देखेगा कैपेसिटर पर ना, नेट चार्ज 0 होता है कैपेसिटर पर, तो ये एनर्जी स्टोरेज। डेफिनेशन में देखना, फर्स्ट पार्ट 1 में फर्स्ट ही लाइन है ये हमारा। तो देखो किस तरीके से वर्क करता है। मान लो कि ये दो पॉइंट A और B के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बैटरी से रेजिस्टेंस आ रहा V वोल्ट का, ये भी नहीं मान लेते EMF है, ठीक, वोल्ट से अच्छा है। तो यहाँ से क्या होगा कि मान लेते हैं कि DQ चार्ज चला, बहुत छोटा चार्ज चला स्मॉल अमाउंट में, ठीक। और वो चार्ज आया चलते चलते, ठीक है, DQ चार्ज यहाँ पहुँचा। तो चार्ज DQ चार्ज जैसे ही यहाँ पहुँचा, वो यहाँ पे क्या करेगा, एक स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर आ जाएगा। प्लेट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो बैटरी क्या कहता है कि जितना हम देंगे उतना मेरे को मिलना चाहिए। जितना ये जैसे कि DQ ये भेज रहा है, फिर इसको वापस से यहाँ से DQ मिलना चाहिए, इसको वापस से इसको क्या मिलना चाहिए, DQ मिलना चाहिए। तो बोलता है कि ठीक है DQ तुमको मिलेगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करता है कि यहाँ तो ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकता है, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग कि ये प्लेट यहाँ पॉजिटिव है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल है। ये इस पॉजिटिव चार्ज का क्या करता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज को इंड्यूस्ड करवा देता है। क्या करवा देता है, इंड्यूस्ड करवा देता है। वैसे ही यहाँ से चार्ज आते जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर बनते जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होते जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस कैपेसिटर पर एक तरफ एक प्लेट पर पॉजिटिव, एक प्लेट पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज बनता है। और यहाँ जैसे ही निगेटिव आएगा, इधर निगेटिव आ गया इस साइड में, और इस साइड में फिर से DQ, वो DQ क्या करेगा, यहाँ से फिर से यहाँ चल देता है। जैसे कि शुरू में इंड्यूस्ड किया एक प्लस चार्ज, इधर माइनस हुआ, तो यहाँ प्लस वाला क्या करता है, फिर से चल देता है, फिर इसको DQ मिल जाता है। इस तरीके से बैटरी पूरे वर्क करता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ समझना कि जैसे जैसे चार्ज यहाँ प्लेट पर बनते जाता है, वैसे ऐसे क्या होता है, जैसे कि एक प्लस चार्ज बना, तो यहाँ से DQ चार्ज इजीली आएगा, चार्ज इजीली आएगा। जैसे जैसे यहाँ चार्ज बढ़ते जाएगा इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, क्या उतना ही इजीली चार्ज यहाँ पे DQ चार्ज इस प्लेट के पास आएगा, नहीं, रिपल्सन बढ़ते जाएगा। रिपल्सन के कारण क्या होगा कि चार्ज अब क्या होगा, कम हो जाएगा इस प्लेट पर आना। इनिशियली तो आराम से आ जाएगा, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, इस चार्ज को यहाँ से इस प्लेट पर आने में क्या लगेगा, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है यहाँ DQ जो यहाँ चार्ज आएगा उसके इक्वल हो जाएगा। इसके पास मतलब ये जितना चार्ज दे सकता था, प्रोड्यूस कर सकता था, इसके इक्वल हो जाने की पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं कि सेम हो जाएगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो अब सिंपल सी बात समझो जो हम समझाना चाहते हैं कि T=0 पर मान लो कि हमने स्विच को क्या किया, क्लोज किया। यहाँ मान लो हमने स्विच लगाया रखा है, और जैसे ही T=0 है तो हम स्विच को क्लोज कर दिए T=0 पर। तो T=0 पर हमने क्या किया कि स्विच को क्लोज किया, ठीक है। हमने जैसे ही स्विच को क्लोज किया, जस्ट आफ्टर जैसे ही स्विच क्लोज किए, वैसे ही जस्ट आफ्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है, बिहेव्स लाइक कंडक्टिंग वायर। समझ में आ रहा है। जैसे ही हम स्विच यहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ चार्ज आएगा, ये इंड्यूस्ड करेगा, फिर से इधर आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर ओवरऑल क्या कर रहा है, एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तभी तो यहाँ DQ हम दे रहे हैं, तो बैटरी को DQ मिल जा रहा है। यहाँ से कंडक्ट हो रहा है, तभी तो कंडक्ट नहीं हो रहा वास्तव में यहाँ इंड्यूस्ड हो रहा है चार्ज, ठीक। तो ये बोल सकते हैं कि कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। और रेजिस्टेंस R=0, यानी कि I क्या हो जाएगा, EMF/R होता है ना, V/R, वही भी है। तो यहाँ और Q=0, ठीक।
अब देखना क्या होता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे कि जस्ट जीरो पर अब कुछ टाइम हो गया, चार्ज इधर प्रोड्यूस्ड हो गया, तो अब समझना कि आफ्टर लॉन्ग टाइम स्विच इज क्लोज्ड। जैसे कि स्विच क्लोज्ड के बाद कुछ समय बाद, यानी कि कुछ टाइम हो चुका है, टू इन्फिनिटी पर मान लेते हैं, स्टेडी स्टेट हो जाता है। किसके पास? कैपेसिटर क्या करता है? स्टेडी स्टेट को गेन कर लेता है। स्टेडी स्टेट को समझना क्या होता है कि कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, यानी कि अब कैपेसिटर कंडक्टिंग वायर की तरफ बिहेव नहीं करेगा। यहाँ जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएगा तब इधर से चार्ज आएगा क्या? नहीं इधर से आएगा, नहीं इधर से जाएगा। तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा? ओपन सर्किट, जैसे लगेगा कि यहाँ सर्किट क्या है? ओपन है। स्टेडी स्टेट वही बोलते हैं। स्टेडी स्टेट वैसा स्टेट जब जो कैपेसिटर होता है उससे चार्ज का फ्लो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। चार्ज का फ्लो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, यानी कि करंट इधर से नहीं जाएगा। चार्ज नहीं तो करंट नहीं। और Q इक्वल टू सी भी ए बी, Q इक्वल टू सी बी, पार्ट 1 में Q इक्वल टू सी भी होता है। ये कहाँ से आया? C इक्वल टू क्यू बाई भी होता था, यहाँ से ही आया। ठीक है, तो सी भी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए बी क्या हो जाएगा? EMF C इंटू ई। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। एक देखो स्टेडी स्टेट वाले पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि स्टेडी स्टेट को इजली समझ लेंगे क्या होता है, किस तरीके से क्या होता है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन अभी हम लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लेते हैं हम अभी। ये मान के चलो हमारा सर्किट रहा कुछ इस तरीके से। इधर कैपेसिटर रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ लिख लो कि ये मान लेते हैं कि 18 वोल्ट का बैटरी है और ये 6 ओम और ये ले लो तुम 3 ओम। कैपेसिटेंस मान लेते हैं C इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैराड। समझ में आ रहा है ना? माइक्रोफैराड क्यों लेते हैं? फर्स्ट पार्ट वाले में, पार्ट 1 में सारा चीज़ एक्सप्लेन्ड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करो, ठीक है। स्टेडी स्टेट में हमने क्या बोला? कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, या ये भी समझ लो कि चार्ज फ्लोन फ्रॉम कैपेसिटर क्या हो जाता है? क्लोज्ड। समझ में आ गया? वो भी समझ सकते हैं। तो अब देखना यहाँ स्टेडी स्टेट का हमने किया है कि स्टेडी स्टेट यानी कि यहाँ से करंट इस तरीके से, समझ में आ रहा है सबको, कि फ्लो करेगा, इधर से जाएगा, इधर से इस तरीके से, इधर से आएगा, इधर भी जाएगा। लेकिन स्टेडी स्टेट का बात कर रहा है तो क्या इस कैपेसिटर से कोई भी करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। यानी कि करंट हमारा इधर नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में करंट नहीं आएगा। करंट इधर से आया, इधर चला गया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये स्टेडी स्टेट की बात कर दिया है। स्टेडी स्टेट मतलब कि उस जिधर कैपेसिटर ऐड है उस सीरीज से, उस वायर से हो करके जब इधर से कोई चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो क्या इधर कोई करंट आएगा? नहीं, चार्ज आएगा, नहीं करंट आएगा। तो जिधर से फ्लो करेगा, जिधर इसको रास्ता मिलेगा उधर से जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो अब बोल रहा है कैपेसिटर पर क्या फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है। तो एक चीज़ हमें पता है कि हम लिख सकते हैं यहाँ से कि कोई, ये तो हमें पता है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हम I तो लिख सकते हैं ना, V बाई आर। तो V कितना दे टोटल? 18। और देखो इसे हमें भूल जाना। अभी मान के चलो कि ये तुम्हारे क्वेश्चन में है ही नहीं, बस यही तुम्हारा सीरीज है, ठीक। तो सीरीज में देखो रेजिस्टेंस कितना है? 6 + 3 सीरीज में है तो ऐड कर देंगे, इक्वल टू 18/9 इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि अब समझ लो कि ये जो करंट चल रहा है इधर से I,
ये आई नाम का जो करंट चल रहा है ये कितने एम्पियर का है? 2 एम्पियर का है। कितने? 2 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, सीधे से बिना किसी चीज़ के हमें क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है कैपेसिटर पर। तो हम मान लेते हैं कैपेसिटर का ये ए है टर्मिनल, ये बी है। इसके अलोंग हम क्या कर रहे हैं, ए बी के अलोंग हम केवीएल लगा देते हैं। ए बी के अलोंग हम क्या करेंगे, इधर से केवीएल लगा देंगे। देखो केवीएल लगा देते हैं अलोंग ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ से जब शुरू करेंगे लिखना, ये देखो इस डायरेक्शन में, मान किसी एक डायरेक्शन में हम घूम जाते हैं, किसी एक डायरेक्शन में हम इधर से चलते हैं, ठीक ना, इस डायरेक्शन में। यहाँ भी ए माइनस 3i इधर से आएंगे इक्वल टू बी, बी के पास पहुँच गए, बी के पास पहुँचेगा ना। यहाँ से हम भी ए माइनस भी बी इक्वल टू 3i लिख सकते हैं। इसी को हम भी ए बी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग 3i। और i हमारा क्या है, 2, यानी कि 3 × 2 इक्वल टू 6 वोल्ट। अब हमसे पूछ क्या रहा है, c बताओ, वही ना पूछ रहा है, कैपेसिटर पर चार्ज बताओ, q क्या होगा। हमें ये पता है कि c इक्वल टू होता है q/v, पता है सबको। तो q इक्वल टू c × v हमने सब निकाल लिया है। यहाँ v हमको चाहिए था, v निकाल लिए हैं, c हमारे क्वेश्चन में दिया है। लो पुट कर दो, c कितना दिया है 5 माइक्रोफैराड इंटू v कितना दिया है 30 माइक्रोकूलम आंसर। तो ये स्टेडी स्टेट का मतलब रहा है कि उसमें से चार्ज फ्लो जो है वो नहीं होगा। तो सिंपल जो सर्किट बच गया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसमें करंट निकालो, उस करंट के हेल्प से वोल्टेज निकालो, ठीक है। वोल्टेज निकाल करके मेन फार्मूला देखो, कैपेसिटेंस निकालना था, हमारे ध्यान में था कि c इक्वल टू q/v होता है। किसी तरीके से हमें c दिया है, v निकाल लेना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो c भी निकल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं कि इसके क्रॉस ले लिए, इसके क्रॉस ले लिए। कैपेसिटर के अलोंग निकालना था, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना था, तो उसी के अलोंग हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हमको लगता है कि इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना, इसी पे स्टेडी स्टेट से रिलेटेड। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उससे भी इजी है, ठीक है, समझो ध्यान से। यहाँ से अज्यूम करो कि आई करंट चल रहा है, ठीक, यहाँ आया। लेकिन यहाँ एक चीज़ प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पैरेलल में कैपेसिटर लगे हैं, सॉरी पैरेलल में क्या लगा है, रेजिस्टर लगा है। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं, तो इसके क्रॉस हमें क्या बोला है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है इन स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट यानी कि इधर से चार्ज, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ना ही चार्ज फ्लो होगा। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए बी, कोई दिक्कत, ए और बी दे देते हैं। ए बी के क्रॉस क्या होगा, स्टेडी स्टेट में करंट या चार्ज कोई फ्लो होगा क्या, नहीं, 0 होगा। तो और काम हमारा आसान हो गया है। एक बात समझो कि इधर से आई करंट गया, तो यहाँ आ करके क्या दोनों में आई ही करंट जाएगा, नहीं, इधर I1 जाएगा तो इधर क्या जाएगा, I माइनस I1, जिसको हम मान लेते हैं I2। अब एक बात समझो कि इधर से जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इधर से जब I1 जाएगा इधर से, वो इधर आ जाएगा। इधर जो I2 जाएगा, इधर से जाते हुए इधर सामने आ जाएगा, इधर अपना, वो भी इधर आके फिर से अपना इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, यानी कि स्टेडी स्टेट में इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक बात बताओ कि ये मान लेते हैं कि हमारे सर्किट में ये ए बी जो है वायर है, ये है ही नहीं, पूरा ये सिस्टम, ये जो दिख रहा है ना, ये नहीं है, हटा दो इसको अपने दिमाग से। तो यानी कि अब हमारे पास डायग्राम में ऊपर में ये 2 रेजिस्टर सीरीज में, और नीचे में पैरेलल, इसके पैरेलल जो नीचे में 2 रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ये सीरीज में जो है इसका आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, देखो सीरीज में है तो 9 ओम, इधर भी सीरीज में है 6 और 3, इधर भी 9 ओम। यानी कि इतना तो हम गारंटी से बोल सकते हैं, पक्का से बोल सकते हैं कि जो I1 I2 होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि भाई जितना ऊपर रोकने वाला है उतना ही नीचे भी है। यानी कि जितना रेजिस्टेंस ऊपर है नेट रेजिस्टेंस उतना ही नेट रेजिस्टेंस नीचे भी है। देखो 9 ओम, ठीक। तो नेट रेजिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। तो करंट दोनों में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बात आती है भाई, तो करंट जा कितना रहा है, मेन बात ये आता है, तो करंट जा कितना रहा है। तो इधर 18 वोल्ट है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू
V बाई आर, V कितना है 18 वोल्ट। ऊपर वाले में किसी एक का रेजिस्टेंस ले लेते हैं 9, दैट इज 2 एम्पियर, यानी कि इधर से 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो इधर से भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है। समझ में आ गया? 2 एम्पियर करंट दोनों तरफ से जा रहा है। अब समझो बात को, केवीएल लगा देते हैं आप। ठीक, देखना इधर से ए से शुरू करते हैं, ठीक है, और इधर से बी के पास आ जाएंगे तो भी ए, ठीक है, हम किस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इधर से वी ए। वैसे तो हम रेजिस्टेंस से क्रॉस करते हैं तो हम क्या लिखते हैं माइनस, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ एक चीज़ समझना, इधर एक चीज़ समझना कि करंट इधर जा रहा है, इस इधर करंट जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं तो प्लस लेंगे 3 इंटू कितना करंट है 2, फिर इधर आए करंट के डायरेक्शन में तो -6 इंटू 2 इक्वल टू, एक सेकंड, 2 इक्वल टू कहाँ बी पे पहुँच गए। अब देखो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 3 2 जा 6, इधर भेज देते हैं 12 है -6 इक्वल टू 6, यानी कि वी ए बी इक्वल टू 6 वोल्ट। समझ में आ गया? अब सीधा हमको क्या लगा देना है, C इक्वल टू क्यू इंटू क्यू बाई सी इक्वल टू क्यू बाई भी, तो Q इक्वल टू सी भी। क्या निकालना था, चार्ज निकालना था, तो चार्ज वाला लगा दो। ये क्या हो रहा है भाई, चार्ज लगा दो यहाँ फार्मूला, C निकल गया, C दिया है 5 इंटू भी दिया है हमें, भी हमारा क्या है 6 वोल्ट, 6 इक्वल टू 30 माइक्रो कूलम आंसर। देखिए सबको 30 माइक्रो कूलम क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया।